आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में काफ़ी दिन बाद एक सनसनीखेज मर्डर हुआ है। अधिवक्ता के सगे भाई लॉ स्टूडेंट की गोली मारकर जान ले ली गई है। इसे लेकर फरीदपुर से बरेली तक खलबली मच गई है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप की अगुवाई वाली कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। नेपाल के खाद्य तेल की बिक्री रोक दी गई है। एक पानी के बड़े ब्रांड का लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए लिख दिया गया है। 3 जिला बदर बदमाश जिले में ही घूमते पकड़ लिए गए हैं। 6000 वर्ग मीटर वाली कॉलोनी में बुलडोजर चला है। नाले में गौवंशीय पशु मिलने पर हंगामा खड़ा हो गया है। कन्हैया गुलाटी एंड पार्टी की ठगी की गूंज एसएसपी दफ्तर में एक बार फिर सुनाई दी है। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। लॉ के स्टूडेंट का गोली मारकर सनसनीखेज कत्ल। थाना फरीदपुर क्षेत्र के ग्राम नवादा बिलसंडी में शाम करीब 7 बजे सनसनी फैल गई, तब जबकि एक युवक को गोली मार दी गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी पहचान 21 साल के योगेश यादव के रूप में हुई है, जो अधिवक्ता मनोज यादव का छोटा भाई था। वो लॉ की पढ़ाई कर रहा था। पेपर देने के बाद ही कॉलेज से घर लौटा था। रंजिश के चलते घात लगाए हमलावरों ने उस पर अचानक फायरिंग कर दी। वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन और ग्रामीण उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। सीओ फरीदपुर संदीप सिंह ने थाना प्रभारी चमन सिंह और भारी फोर्स के साथ मौका मुआयना किया है। एहतियातन गांव में फोर्स तैनात कर दिया गया है। कत्ल के पीछे की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। जिला अस्पताल में भारी भीड़ पहुंच गई। शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। दिनांक 19/1/2026 को थाना फरीदपुर स्थित ग्राम नवादा बिलसंडी से योगेश नामक एक युवक को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि मोबाइल किश्तों के संबंधित एक विवाद के बाद यह घटना घटित हुई है। योगेश को परिजनों द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया है। पीएम की कार्रवाई कराई जा रही है। एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है और परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। इसमें कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आइए आपको सुनवाते हैं कि मृतक के भाई अधिवक्ता मनोज यादव ने किन किन के नाम इस कत्ल को लेकर लिए हैं। भाई के साथ आज घटना हो गई। लोगों ने घेर के, हमारे प्रधान परिवार है गांव का, उन्होंने घेर की गोली मारी और लाठी डंडे दूसरे भैया को भी चुकेल किया। वो तो जैसे थे बच गया, तो ये इसको तो साफ कर दिया इन लोगों ने गोली मारी। वजह क्या है, पहले झगड़ा हुआ था 2023 में था। हम लोगों ने शिकायत भी करी थी, रिपोर्ट भी लिखाई थी। पुलिस लापरवाही करती है फुल, और पुलिस ने उनको संरक्षण दे रखा है और पुलिस ने उन मुकदमे बचाया भी इन लोगों को। मुलजिमों को हमारे मुकदमे में चलो छोटी मोटी बात थी, रही गई, छोड़ो। उसके बाद ये लोग पता नहीं अपने पेट पाले रहे। आज इन्होंने काम कर दिया। और LLB का 5वें सेमेस्टर का पेपर देके आज घर गया था। अच्छा, ये जब मुझसे बात भी हुई थी इसकी, ये घर जाके पहले फरीदपुर से घर पहुंचा। घर जाके जो चोपर की बोरी साथ में ले गया, वो अड्डे पे जहाँ पे उनका लोगों को मुलजिम का दुकान है प्रधान की, वहीं पे गाड़ी रुकती है, सवाई वगैरह रुकती है। वहीं पे जाके वो दोबारा घर से साइकिल लेके धीरेन्द्र को साथ में लेके, दोनों धीरेन्द्र ने पहले आ गए, वो आ गए, दोनों साथ में ही थे। और वहाँ मौके पे जब वहाँ पे गए तो वहीं पे इन्होंने घेर लिया और अपना काम कर दिया। दिन दहाड़े की घटना है, लगभग 5:30 खून आया था। ये 5 लोग थे, 5 में प्रधान राम रईस है, इसी के भाई है रावतार है। और मोबाइल की चिप को लेके भी कोई झगड़ा था, कोई बात? मोबाइल कोई नहीं था। मोबाइल तो कोई मतलब नहीं था, इससे कोई इतना संपर्क ही नहीं। ये मोबाइल का कोई मतलब ही नहीं है भैया। खाद्य तेल की बड़ी फैक्ट्रियों में डाले गए छापे। FSDA कमिश्नर और DM के निर्देश पर खाद्य और मसाला बनाने वाली बड़ी कंपनियों पर छापे मारे गए हैं। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल के नेतृत्व में कॉम्पिटेंट इंडस्ट्रियल पार्क ग्राम जेड़ फरीदपुर बरेली की मैसर सृष्टि वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिष्ठान से धनिया पाउडर का नमूना भरा गया। संदेह के आधार पर 108 किलोग्राम धनिया पाउडर की बिक्री पर रोक लगा दी है। गौसगंज सराय तहसील फरीदपुर बरेली में मैसर्स खंडेवाल एडिबल ऑयल प्राइवेट लिमिटेड की तेल पैकेजिंग इकाई का निरीक्षण किया गया। कच्चीधारी सरसों के तेल का नमूना भरा है। परिसर के स्टोर में सरसों का तेल माया ब्रांड नेपाल में निर्मित के 15 किलोग्राम वाले टीन को खोलकर नमूना लिया गया। 15 किलोग्राम वाले 110 टीन और रेपसीड ऑयल साजन ब्रांड नेपाल में निर्मित का नमूना लेकर 30 टीन की बिक्री रोक दी गई है। इस तेल की कीमत की बात करें तो 2,93,000 है। इसके अलावा मैसर्स SRM स्प्रिंग प्राइवेट लिमिटेड अंधरपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में क्लियर ब्रांड पानी का निरीक्षण किया गया। कमियां पाकर नोटिस जारी कर दिया है। लाइसेंस निलंबन की चेतावनी दी है। मैसर्स वृंदावन बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड परथखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया के किन्ने ब्रांड को सुधार के लिए कहा है। मैसर्स क्रिस्टल बेवरेज रजाऊ परसपुर फरीदपुर के कैंपस योर ब्रांड का लाइसेंस निलंबन करने की संस्तुति केंद्रीय लाइसेंस प्राधिकारी को कर दी गई है।
आखिरकार शिवचरण कश्यप से छिनी जिलाध्यक्षी। कयास और चर्चाएं लंबे वक्त से थीं। समाजवादी पार्टी के बहुत से लोग तो दावा भी कर रहे थे कि बस कुछ दिन बचे हैं, शिवचरण कश्यप हटने जा रहे हैं। खैर ये बात अब आकर हकीकत में बदली है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने बरेली की जिला कार्यकारिणी को जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप सहित तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। जैसे ही कार्यकारिणी भंग करने का लेटर वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। जिलाध्यक्ष से जुड़े हालिया और पुराने विवादों का पार्टी में खूब चर्चा हो रहा है। इसी के साथ नए जिलाध्यक्ष को लेकर भी लॉबिंग शुरू हो गई है। हरूनगला में बीडीए ने ध्वस्त की अवैध कॉलोनी। बीडीए के अफसरों ने बारादरी थाने के इलाके हरूनगला में बुलडोजर ले जाकर यहां विकसित की जा रही कॉलोनी को तहस नहस कर दिया। साइट ऑफिस पर बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। डाली गई सड़क को उखाड़ दिया। नाली और बाउंड्री वाल भी तोड़ दिया है। 6000 वर्ग मीटर में विकसित की जा रही ये कॉलोनी मनोज जायसवाल की बताई जा रही है। तोड़फोड़ के दौरान बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार, विशेष कार्य अधिकारी अजीत कुमार सिंह, सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता सीताराम और परिवर्तन टीम के सदस्य मौजूद रहे। कीटनाशक दुकान पर अफीम, 4 को पकड़ा। सिरौली पुलिस ने गुलड़िया में छापा मारकर कीटनाशक की दुकान से 1 किलो 259 ग्राम अफीम के साथ 4 को गिरफ्तार किया है। एक हीरो होंडा प्लस बाइक भी बरामद हुई है, जिसे कागज नहीं होने पर सीज कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि कीटनाशक की दुकान से अफीम के साथ दुकानदार सुनील निवासी रुखेड़ा, देवेंद्र निवासी लाभारी, पप्पू और गुड्डू निवासी गिरनपुर को पकड़ा है। उनसे अफीम का लाइसेंस और गाड़ी का कागजात दिखाने को कहा तो नहीं दिखा सके। हीरो होंडा प्लस बाइक को सीज कर दिया गया है। उन पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में पेश किया जा रहा है। खेत में खेल रहे थे जुआ, सभी पकड़े गए। सीबीगंज पुलिस ने ग्राम नदौसी में एक खेत पर छापा मारा तो वहां जुआ हो रहा था। पुलिस को देखकर फर्श सजाए लोग भाग खड़े हुए, लेकिन तब तक घिर चुके थे। सभी दबोच लिए गए। इनसे ताश के पत्तों के साथ मोमबत्ती, माचिस और 1250 रुपए नकद बरामद हुए हैं। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि वेदपाल, इरफान, रामवीर, इकबाल, वाजिद अली को जुए के फर्श से गिरफ्तार करके थाने ले आया गया। उन पर पहले से भी मुकदमे दर्ज हैं। एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नाले में मरे गौवंश मिलने से मच गई खलबली। थाना सुभाष नगर के बंशीनगला से बाकरगंज की तरफ जाने वाले रास्ते पर उस वक्त खलबली मच गई जब बोरे में बंद गौवंशीय नाले में पड़े पाए गए। भीड़ लग गई। गौरक्षा दल के लोगों ने वहां पहुंचने के बाद हंगामा शुरू कर दिया। आरोप लगाने लगे कि बेरहमी से मारने, जलाने के बाद नाले में फेंका गया है। इससे माहौल को खराब करने की कोशिश हुई है। थाने से पुलिस और तहसील से एसडीएम सदर मौके पर पहुंच गए। गौरक्षा दल के लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत किया। इस संबंध में थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दे दी गई है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। सोनू ठाकुर, सुबह के सफाई कर्मी नहीं आए होंगे, उन्हें नहीं दिखे कि नगर निगम के गौवंश वहाँ पे पड़े हुए हैं और बताइए जले हुए, कटे हुए, कट्टे फेंक के गए होंगे। सुबह से किसी को ध्यान नहीं पड़ा। ये गौरक्षा बेचारे सेवा करते हैं, इन्हें कोई ना पैसा मिल रहा ना कुछ मिल रहा, पर क्या गाय की सेवा करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। और इन्होंने बेचारों नाली में से निकाल के इन्होंने उठाया। जबकि मैं देखता हूँ कि प्रशासन अगर आता जरूर है, मगर प्रशासन इसमें सपोर्ट नहीं करता है। मगर बच्चे क्या नाम 5 पकड़े गए, 16 पकड़े गए। जब इन लोगों की सूचना आई तो मैं भी पहुंचा हूँ और तुरंत वहाँ से कार्रवाई कराने की मांग कर रहे हैं। जितनी देरी है वहाँ पर उनकी जांच करिए और कैमरे चेक हो, जिससे पता चले कि इन्होंने हरकत है। ये शमशान भूमि से जैसे हम लोग मुड़ते हैं मणिनाथ के लिए बागरगंज वाली साइड पे, उसी पर पड़े हुए। कैनविद में निवेश से लगी 19 लाख की चपत। हिम्मतपुर ताहरपुर के रहने वाले अजय कुमार मौर्य ने कैनविस कंपनी में निवेश करके 19 लाख रुपए गंवा दिए हैं। इसे लेकर उन्होंने एसएसपी को वर्दी देकर पूरी बात बताई है। कहा है कि पिता की बीमारी और मृत्यु के चलते उन पर काफ़ी कर्ज हो गया था। उसे चुकाने के लिए उन्होंने अपने मामा के कहने पर ज़मीन बेचकर माँ बहन की जमा पूंजी और कुछ पैसा रिश्तेदारों से लेकर कैनविस कंपनी में निवेश कर दिया। 2.5 लाख रुपए से कंपनी के लोगों ने हुंडई वेन्यू कार दिला दी, जिसकी अब 4 माह से किस्त नहीं भरी जा सकी है। कंपनी के एजेंट घर आकर गाड़ी जब्त करने की चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने होमगार्ड में तैनात एक व्यक्ति समेत कई के नाम बताते हुए मुकदमा दर्ज कराने और 19 लाख रुपए वापस दिलाने की मांग की है। होटल सैगल के वेटर से 50,000 की ठगी। प्रेमनगर थाने के इलाके संजय नगर में रहने वाले शिव कुमार सिटी शमशान भूमि रोड पर होटल सैगल में वेटर का काम करते हैं। उन्होंने एसएसपी दफ्तर में अर्जी देकर कैनविस कंपनी और एजेंटों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। बताया है कि होटल में आने जाने वाले कैनविस कंपनी के कुछ लोगों से उनकी पहचान हो गई थी। उसे कंपनी में पैसा लगाकर मुनाफे का लालच दिया गया। उन्हीं में से एक सत्य प्रकाश को 50,000 रुपए का चेक सौंपा था। उसके बाद उसके खाते में 2,000 से ज़्यादा की 2 किस्त आई। फिर पैसा आना बंद हो गया। पैसा वापस मांगा तो अब जान से मारने की धमकी मिली है। उसने कन्हैयालाल गुलाटी, जगत पाल सिंह मौर्य, नरेश मौर्य, परवेश मिश्रा, ज्योति मिश्रा, पुष्पेंद्र, सोनूचंद्र और सत्य प्रकाश सहित अन्य लोगों के नाम व मोबाइल नंबर लिखकर कार्रवाई की मांग की है।
पुलिस को जिले में रहते मिले 3 जिला बदर। थाना बेहड़ी पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब 2 जिला बदर किए गए बदमाश उसे केशवपुरम फाटक से आगे चेकिंग के दौरान मिले। दोनों को हिरासत में ले लिया गया। इनमें एक का नाम अमन और दूसरे का तस्लीम उर्फ कलवा है। उनसे 12 बोर का तमंचा और कारतूस भी मिले हैं। उनके खिलाफ थाने पर आर्म्स एक्ट के साथ उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम के उल्लंघन का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ में उन्होंने परिवार से मिलने आने की बात स्वीकार की है। इसी तरह हाफिजगंज पुलिस ने रिठौरा से धर्मपुर जाने वाले रास्ते से ऋषभ सक्सेना को गिरफ्तार किया है। जिला बदर होने पर पुलिस उसे पीलीभीत की सीमा पर छोड़ आई थी। तलाशी में उससे 315 बोर का तमंचा और एक कारतूस मिला है। BA तक पढ़ाई करने वाला ऋषभ टेम्पो चलाता है। उस पर संगीन धाराओं में 9 मुकदमे दर्ज हैं। चारपाई के नीचे आग जलाने से झुलसी बुजुर्ग। बारादरी थाने के इलाके संजय नगर में 80 साल की महिला रामदासनी रात में सर्दी से बचने के लिए चारपाई के नीचे तशले में आग जलाकर सो गईं। रात में किसी वक्त आग उनके कपड़ों तक पहुंच गई। जब तक उन्हें इसका एहसास हुआ और उनके चिल्लाने पर घर वाले पहुंचे, वो बुरी तरह से झुलस गई थीं। इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। कहाँ रहती हैं आप? कालीवाड़ी। जी, कौन है आपकी? मेरी माँ। क्या नाम है इनका? रामदर्शन। बस तसला से ताप रहे थे सब लोग रात में और इन्होंने उठा के अंदर रख लिया। जल नहीं रहा था, कम राख थी उसमें, उससे खाट के नीचे से आग पकड़ ली, पता नहीं कैसे। कहाँ कहाँ चली है ये? पूरे में, पीठ में, हाथ में, मुंह में। तो कब की घटना है ये? सुबह रात की, आज रात की 11 बजे की। कितनी उम्र होगी माँ की आपकी? 80 साल की। ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन पहुंची कलेक्ट्रेट। बरेली ट्रक ऑनर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देकर बॉर्डर से होने वाली टैक्स चोरी को रोकने के लिए कई सुझाव दिए हैं। ट्रक डंपरों को पकड़े जाने के साथ रेता बजरी के स्टॉक और टोल वालों की भी सघन जांच कराने का अनुरोध किया है। कहा है कि चोरी के मामलों में अक्सर केवल गाड़ी वालों पर कार्रवाई होती है, जबकि दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। इल्जाम लगाया कि खान विभाग की मिलीभगत के बिना ISTP की गाड़ियां उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकती। संबंधित गाड़ियों के रिकॉर्ड की जाँच करा ली जाए। आदरणीय जिलाधिकारी द्वारा जो उत्तराखंड से जो रेता बजरी आता है उसके लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। ISTP बगैर कटाए गाड़ी वाले आते थे, इसलिए मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। लेकिन मैं ये भी साथ में कहना चाहूँगा कि बिना अधिकारियों की मिली भगत के किसी गाड़ी वाले की क्या किसी भी व्यक्ति की कोई हैसियत नहीं कि बिना प्रशासन की अनुमति के कोई भी काम कर ले। इसमें खनन विभाग पूरी तरीके से मिला हुआ था और आज भी जो है खनन विभाग के द्वारा उन गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है। उन गाड़ियों के विषय में भी मैंने लिख दिया है। मैंने जिलाधिकारी महोदय से एसोसिएशन के माध्यम से ये भी कहना चाहा है कि साहब वहाँ पे पूर्णकालिक कैमरे लगवाए जाए और उसकी मॉनिटरिंग आपके कार्यालय द्वारा हो, जिससे कि खनन की चोरी ना हो सके। चौथी चीज़, क्या केवल गाड़ी वाला ही हमारा चोर है? जो यहाँ पे स्टॉकिस्ट है, जो यहाँ पे व्यापारी हैं, जो रेता बजरी खरीदते हैं, उनका भी स्टॉक चेक किए जाए। क्या बगैर ISTP के माल कैसे खरीद रहा है वो? तो हमारा केवल कहना यही है कि रेता बजरी तो आज अफीम की तरह हो गई है शासन प्रशासन की निगाह में, कि जैसे कोई अफीम की स्मगलिंग की जाती है ना, वैसे ही स्मगलिंग की जो है हम लोगों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरा माननीय आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से केवल यही निवेदन रहेगा कि जो ड्राइवरों पर कार्रवाई हो गई सो अब हो गई, लेकिन कम से कम गाड़ी मालिकों के ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि गाड़ी मालिक इसके अंदर कहीं भी संलिप्त नहीं है। बिगर विभाग के संलिप्तता के गाड़ी मालिक संलिप्त नहीं हो सकता। ये मेरा उनसे आग्रह है। अब चलते चलते आपको ऑटो चालक और पुलिस की वर्दी पहने एक शख्स का वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो चौपला पर ऑटो चालक ने बनाया है। फ्री में बैठने की बात पर तकरार हो रही है और फिर थप्पड़ की शक्ल में हाथ भी चले हैं। इस वायरल हो रहे वीडियो को देखकर बताइए कि इन दोनों में सही कौन है। यहाँ पे फालतू फोटो खींच रहे हैं, ये मेरी गाड़ी का इन्हें नहीं बैठाया तो इसलिए फोटो खींच रहे हैं। ये मेरा बेफालतू फोटो खींच रहे हैं। मेरी गाड़ी में नहीं बैठाऊंगा। आप लोग रुपए नहीं देते। बना ले ठीक है। चालान काटोगे आप? काट देना। हाँ, चालान काट देना। कोई जबरदस्ती है? मैं नहीं बैठा रहा हूँ अपनी गाड़ी पे। उल्टे सीधे चलना है। नहीं बैठाया तो उल्टे सीधे चलना है। गाली मत दीजिए, सही से बात कीजिए। गाली मत दीजिए, आराम से बात कीजिए। बहुत कुछ हो जाएगा, बता रहा हूं, बहुत कुछ गाली मत दीजिए। बहुत कुछ हो जाएगा। ये बात समझ रहे आपकी गाली से निकल जाए तो गाली मत दीजिए। बहुत जोर से मारूंगा। सही, हाँ चला लो। हाथ चलाओ तुम आराम से। हाथ चलाओ। उल्टी सीधी चलाई हो ये गाड़ी। गाली हाँ तुम दो आराम से। बताओ आंटी, मेरी वहाँ पे कोई गलती थी? ये बताओ। ना फालतू मैंने खाली उन्हें बैठाया नहीं बस।
कह रहा उल्टी सीधी इतनी दूर से आप बैठ के जरूरत पड़े बुला लेना बेटा। इतनी दूर से गाड़ी लेके आया, गलत चलाई मैंने? झूठ बोलना जब कोई ऐसी बात है। हाँ तो बुला लेना। नहीं, गलत गाड़ी चलाई है ना आपने? ना कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, आप चिंता मत करो। ठीक है, ठीक। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।